साई की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ उलझा हुआ है मेरे बच्चे, बहुत कुछ जिसे तुम तो सुलझाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बहुत बहुत मेहनत के बाद भी, बहुत प्रयत्न के बाद भी ना वो सुलझ नहीं रहा मेरे बच्चे। तुम परेशान हो चुके हो, तुम कोशिशें कर 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 परेशान हो चुके हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अब तुमसे नहीं हो रहा ना, तुमने बहुत प्रयत्न किए ना, लेकिन अब तुमसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ। अब मैं करूँगा, अब मैं ऐसी छड़ी घुमाऊंगा, ऐसी लीला करूँगा ना कि सब ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे, सब कुछ सुलझ जाएगा और सब कुछ सीधा सीधा हो जाएगा, बिल्कुल साफ। जो भी कुछ धुंधला है ना तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत उलझा हुआ है, बहुत चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं जिसे तुम चाहते ही नहीं हो, लेकिन वो अपने आप इतनी उलझ रही है ना, तुम बहुत परेशान हो चुके हो और थक कर हार कर बैठ गए हो कि साईं अब मुझसे नहीं हो रहा। तो सुनो, मैं करूँगा, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, चिंता मत करना। विश्वास है ना बाबा पर, तो विश्वास पूरी तरह करो मेरे बच्चे, पूरी तरीके से करो। और सुनो, बारिश का मौसम है मेरे बच्चे, ठंड बहुत है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तुम शिरडी आना चाहते हो ना तो आ सकते हो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, सर्दी की बरसात की चिंता मत करो। अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा सारा इंतज़ाम कर दूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने दूंगा और ज़रा सी भी तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। चिंता मत करना, तुम आओ तो सही, सारा इंतज़ाम मैंने कर रखा है, बस तुम्हारे आने की ही देरी है मेरे बच्चे। और जिस परेशानी के साथ तुम शिरडी आ रहे हो ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी द्वारका माई में कदम रखते ही ना, तुम्हारे कहने से पहले वो बीमारी छूमंतर हो चुकी होगी मेरे बच्चे। यही तो द्वारिका माई की खासियत है मेरे बच्चे। द्वारिका माई की गोद में जो आता है ना, मेरी गोद में जो आता है, अपने बाबा की गोद में, उसके सारे दुख, सारे कष्ट मिट जाते हैं मेरे बच्चे, हर तरीके का दुख मिट जाता है। और जब मेरा बच्चा समाधि मंदिर में कदम रखता है ना, जब वो द्वारिका माई में आता है ना, तो वो मेरा बच्चा बन जाता है। और तुम जब वहाँ पर आते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है ना, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम अपने बाबा की गोद में आ गए हो, बाबा की शरण में आ गए हो, और तुम्हारे मन का जितना भी डर है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तुम निडर हो जाते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं होता और ना ही कोई चिंता सताती है। बस तुम तो मस्त हो जाते हो अपने साईं के पास आकर, है ना। बस मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाओ, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे पास। वैसे भी इस दुनिया में ना तुम रहकर बहुत परेशान हो चुके हो, उलझ गए हो। अगर मेरे पास आओगे ना तो कुछ दिन तुम शांति से मेरे पास रह पाओगे और ढेर सारी खुशियाँ देकर मैं तुम्हें वहाँ से भेजूँगा। और इस बार ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाऊँगा कि तुम आए और गए, नहीं, इस बार ऐसे नहीं बुलाऊँगा, तुम्हें रोकूँगा, कुछ दिन तुम्हें अपने पास रोकूँगा, तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें अपनी आरती में शामिल करूंगा, तुम्हें मंगल आरती में शामिल करूंगा, तुम्हें अपने स्नान के दर्शन करवाऊंगा मेरे बच्चे। तुम आओ तो सही, सारा इंतज़ाम हो रखा है, डरो मत, घबराओ मत, आ जाओ। और सुनो, जो बच्चे महज मुझे मूर्ति समझ रहे हैं ना, उनके घर पे मैं मूर्ति नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं साईं हूँ, साईं, तुम्हारा साईं। तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे कहते हैं कि अरे क्या इस मूर्ति के पीछे पड़े रहते हो, लेकिन वो अनजान हैं, वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि मैं साक्षात बैठा हूँ, वो नहीं पता उन्हें कि मैं उनके परिवार के बीचों बीच साक्षात रूप में बैठा हुआ हूँ मेरे बच्चे। और जब तुम मेरे आगे धूप बत्ती जलाते हो ना, तो कभी उस धूप बत्ती की धूप में कभी मुझे देखना, कभी उस धुएं में मुझे देखना, तुम्हें मेरी आकृति नज़र आएगी, मैं उसमें नज़र आऊँगा। जब भी तुम अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाते हो ना, तो तुम्हें मेरे वहाँ पर दर्शन हो जाएंगे मेरे बच्चे। तुमने बहुत बार दिए में मेरे दर्शन किए, लेकिन इस बार धूप में करना, धूप में तुम्हें दर्शन हो जाएंगे मेरे बच्चे। धूप बत्ती जलाना और उसकी जो धूप होगी ना, उसमें तुम मेरे दर्शन करना मेरे बच्चे। और वैसे तो तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, तुम वैसे तो मेरे हर जगह दर्शन करते हो, हर जगह, क्योंकि तुम्हारी आँखें, तुम्हारा मन इतना पवित्र है ना कि बस जो भी देखना चाहते हैं वो पवित्र चीज़ देखते हैं, हमेशा अच्छी चीज़ देखते हैं। और अच्छा मन है तुम्हारा, साफ दिल है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें अच्छी नीयत की वजह से ना तुम्हें साफ साफ और शुद्ध दिखाई देता है। और तुम ना बहुत सारे लोगों की मदद भी करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना कुछ हो कि तुम लोगों की मदद कर सको, चाहते हो ना, तो मैं दूंगा, तुम्हें इतना दूंगा कि तुम लोगों की मदद कर पाओगे मेरे बच्चे। तुम देखना, तुम्हें बहुत दूंगा, मैं बहुत दूंगा, चिंता मत करना। जो तुम्हारा ये मन है ना कि तुम लोगों की मदद कर सको,
और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अपनी तुलना ना दूसरों के जीवन से मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि दूसरे का जीवन अलग है, तुम्हारा जीवन अलग है। वो अपने कर्म कर रहा है मेरे बच्चे, और तुम अपने कर्म करो। ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी में दुख नहीं, परेशानियां नहीं हैं। सबकी ज़िंदगी में अपने अपने कर्म होते हैं, सबको अपनी अपनी करने की सज़ा मिलती है मेरे बच्चे। तो तुम्हारी चीज़ें अलग हैं, उनकी चीज़ें अलग हैं। तुलना मत करो। अगर तुलना करोगे ना तो हमेशा परेशान रहोगे। बल्कि अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर बनाने के लिए कुछ सोचा करो, अच्छे विचार लाया करो मन में, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो, साइंस और चरित्र जी पढ़ा करो। ये देखा करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो परेशानी है उसका हल तुम किस तरीके से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। जिस तरीके से परेशानियां हैं ना मेरे बच्चे, अगर देखोगे तो हल भी तुम्हारे सामने ही है मेरे बच्चे। लेकिन तुम क्या करते हो, हल नहीं देखते, बस परेशानी को लेके बैठ जाते हो, सोचते रहते हो और दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना करते रहते हो। तो ये सब मत किया करो। अगर ऐसा करोगे तो परेशान ही रहोगे मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, गलतफहमी का शिकार हुए हो तुम्हारे जिस अपने ने तुमसे कुछ गुस्से में कह दिया मेरे बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर उसने गुस्से में तुमसे ऐसा कुछ कहा जो तुम्हें चुभ गया, मैं जानता हूँ उसने बहुत गलत कहा, गुस्से में आकर कहा, लेकिन मेरे बच्चे उसके मन में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। बस वो ना कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता है, कभी कभी वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके आसपास की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं ना कि उसे चिड़चिड़ा होने पर मजबूर कर देती हैं। पर ये तुम्हें समझना होगा, ये दुनिया नहीं समझेगी। दुनिया तो उसे गलत ही समझेगी मेरे बच्चे। और अगर तुम भी गलत समझोगे तो दुनिया में और तुम में फ़र्क क्या रह गया, बताओ। तुम्हें तो समझना होगा ना मेरे बच्चे। अगर उसने तुमसे कुछ कह दिया तो बात कर लो ना उससे, पूछो उससे कि वो परेशान क्यों है, क्यों इतना गुस्से में है कि तुमसे उसने ऐसा कहा। देखो, जहाँ प्यार होता है ना मेरे बच्चे, वहाँ लड़ाई झगड़े अक्सर हो जाते हैं। तो जहाँ लड़ाई झगड़े हैं वहाँ प्यार भी तो है मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो कि एकदम से तुम चीज़ों को ख़त्म करने पर ही आ जाते हो। चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं, रिश्ते ख़त्म नहीं होते मेरे बच्चे। और इस तरह की गलतफहमी भी नहीं रखते हैं। तो गलतफहमी से बाहर निकलो और जिस इंसान से परेशानी है ना उससे बात करने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारी सारी चिंता, सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर तुम 10 लोगों से बातें करोगे तो तुम संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तुम्हें संतुष्टता उसी आदमी से बात करके मिलेगी जिससे तुम परेशान हो। सुनो मेरी बात को, समझो। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा यही शिकायत होती है, जब भी वो कहीं जाने आने की योजना बनाते हैं ना तो वो अगले दिन ना ख़त्म हो जाती है, खारिज हो जाती है किसी न किसी कारण से। तो सुनो, अपने जो तुम योजना बनाते हो ना वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मत बनाया करो, उसके कुछ घंटे पहले बनाया करो और तुरंत उस चीज़ को कर लिया करो। क्योंकि जब भी तुम कुछ सोचते हो ना तब भी वो सारे काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। मैं जानता हूँ, जब भी तुम कहीं जाने की सोचते हो तो वो तुम्हारा रद्द हो जाता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तो अगली बार से जब भी कुछ बनाओ ना तो या तो 1 दिन पहले रात तक बनाना और अगले दिन तुरंत कर लेना, या उसके कुछ पहले बनाना, कुछ घंटे पहले, और उसे तुरंत में कर लिया करो। पहले से ही योजना मत बनाया करो, क्योंकि पहले से जब तुम योजना बनाते हो ना तब वो हमेशा तुम्हारी यही होता है कि वो रद्द होती है। और अपने सपनों के बारे में भी ना इतना ज़्यादा गहराई से मत सोचो, बस मेहनत करो। ये मत सोचो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम्हारा काम है मेहनत करना, अपने कर्म करना, बाकी सारा मेरा काम है। मुझ पर छोड़ दो, मैं दूंगा तुम्हें। कोई दे ना दे, मैं दूंगा, मेरा विश्वास करो। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।